Welcome back to the channel, everyone. So, now we are going to start with the first chapter of class 12, that is working with functions. Now, function chapter शुरू करने से पहले हमें ये समझना है कि फंक्शन का एक्चुअली कंसेप्ट है क्या और ये किस लिए यूज होता है, राइट? ओके, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक सिचुएशन गिवन है। एज पर द सिचुएशन आपको क्या करना है? यू आर सपोज टू टेक द इन टू नंबर्स एज एन इनपुट एंड परफॉर्म एडिशन ऑन द नंबर एंड डिस्प्ले। ठीक है। उसके बाद आपको जो है दोबारा से वही सेम टास्क रिपीट करना है। फिर से आपको सेम टास्क रिपीट करना है, तो दैट मीन्स आपको एक ही टास्क क्या करना है, कितनी बार रिपीट करना है? 3 टाइम इन कंटिन्यूएशन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लूप, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है बाद में एट द एंड आपको प्रिंट करना है लूप कंसेप्ट। तो अगर आपको कोई भी एक चीज बार बार करना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, किस चीज का कंसेप्ट यूज करते हैं? लूप का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो अगर मुझे ये कोडिंग करनी है तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सो इसके लिए हम सबसे पहले हम दो नंबर एज एन इनपुट ले रहे हैं। तो a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। देन हम सेकेंड इनपुट ले रहे हैं इन वेरिएबल b इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है। तो हम लिखेंगे a प्लस b और हमें क्या करना है, देन उसको डिस्प्ले करना है विच इज इन वेरिएबल c। अब यही काम हमें क्या करना है, 3 बार करना है। तो जब एक ही काम हमें 3 बार करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस टास्क को किसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं? लूप के अंदर। सो हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज। ये हमें कितनी बार लूप रन करना है? 3 टाइम्स। तो हम रेंज की वैल्यू क्या स्पेसिफाई कर देंगे? 3, राइट। अब लूप के अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, इंडेंटेशन के बाद आता है, तो हमने इसको इंडेंटेशन प्रोवाइड कर दिया। एंड जब 3 बार जब हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाए तो हमें क्या प्रिंट करना है? दैट इज लूप कंसेप्ट, राइट। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये 3 टाइम्स हमसे क्या कर रहा है, वैल्यू रीड कर रहा है। देन तो आप देखो कि 3 बार जो है नंबर्स रीड करें सीक्वेंशली। हमें फर्स्ट 2 नंबर्स रीड करने थे, एडिशन परफॉर्म करना था, डिस्प्ले करना था। फिर दोबारा से 2 नंबर्स रीड करने थे, एडिशन परफॉर्म करना था, डिस्प्ले करना था। फिर हमें जो है 2 नंबर रीड करने थे, एडिशन परफॉर्म करना था, डिस्प्ले करना था, और लास्ट में हमें प्रिंट प्रिंट करना था लूप कंसेप्ट। तो ये हमारा हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन आपको क्या करना है, आपको दोबारा से दो काम को बार बार करना है। 2 नंबर को रीड कर रहे हैं, एडिशन करा, देन डिस्प्ले। देन नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमने 2 नंबर रीड करा, एडिशन करा, फिर डिस्प्ले करा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम 2 नंबर रीड कर रहे हैं और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर से हमने 2 नंबर रीड करा, एडिशन किया, डिस्प्ले किया। देन फिर से हमने 2 नंबर रीड करा, सब्ट्रैक्शन किया, डिस्प्ले करा। तो एक काम हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन जो है सीक्वेंस जो है कंटिन्यूएशन में नहीं है। हम एक काम जो है कभी कर रहे हैं, उसी काम को रिपीट हम बाद में कर रहे हैं। तो लेकिन जो काम हम रिपीट कर रहे हैं वो कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो क्या हम इसमें लूपिंग अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्यों? लूपिंग तो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूएशन में ही होता है। जब हमें एक ही काम बार बार करना है, लेकिन वो काम हमें कंटिन्यूएशन में नहीं करना, वो हमें रैंडमली काम जो है बार बार परफॉर्म करना है। तो वहां पे जो हमारा कंसेप्ट यूज होता है, वो कंसेप्ट हमारा किसका यूज होता है? फंक्शन का कंसेप्ट यूज होता है। सो लेट्स सी, पहले हम देखते हैं कि किस तरह से फंक्शन की हेल्प से हम ये कोडिंग करेंगे। देन वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे क्या करा, हमें दो काम करने थे। एक तो हमें क्या करना था, बार बार एडिशन परफॉर्म करना था, तो हमने एक कर लिया। एक काम जो हमें बार बार करना था वो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम जो है
यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दिया। लेकिन जो हम कर रहे हैं काम वो कंटिन्यूएशन में नहीं है। एडिशन पहले 2 बार हुआ, देन फिर सब्ट्रैक्शन हुआ, फिर एक बार एडिशन हुआ, फिर सब्ट्रैक्शन हुआ। तो जब हमें कंटिन्यूएशन में काम नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोडिंग हमें बार बार यूज करनी है उसको हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर इंक्लोज कर देते हैं वो स्टेटमेंट जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है। अब हमें क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो इनकी कोडिंग जो है हम क्या करेंगे, एक अलग अलग फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट थिंग वी यूज डेफ कीवर्ड। डेफ का फुल फॉर्म हो गया डेफिनेशन, दैट मीन्स वी आर डिफाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। डेफ के बाद हम कोई भी फंक्शन का नाम प्रोवाइड करेंगे, लाइक सपोज यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं तो मैंने इसका नाम भी क्या दे दिया, एडिशन प्रोवाइड कर दिया। फंक्शन नेम इज ऑलवेज फॉलोड बाय द राउंड ब्रैकेट्स, ये हमेशा ध्यान में रखना है, फंक्शन के नेम के बाद हमेशा राउंड ब्रैकेट लगेगा। एंड फंक्शन डेफिनेशन ऑलवेज एंड विद कॉलन्स, ठीक है। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है, एज यू नो, जैसे हम कॉलन अप्लाई करते हैं हमारा कर्सर अपने आप ही इंडेंटेशन ले लेता है। तो उसके बाद हमें जो भी कोडिंग करनी है वो सारी कोडिंग जो है हम इसके अंदर लिखेंगे और इन सबका इंडेंटेशन एक होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, जैसे इस फंक्शन की डेफिनेशन ओवर होगी हम क्या करेंगे, जैसे लूप से बाहर आते हैं वैसे ही हम फंक्शन डेफिनेशन से बाहर आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब सब्ट्रैक्शन का एक फंक्शन और डिफाइन करना है, तो हमने अगेन डेफ कीवर्ड से सब्ट्रैक्शन का फंक्शन डिफाइन कर दिया, राइट। अब उसकी कोडिंग हमें जो सब्ट्रैक्शन की कोडिंग होती है वो हमने सब्ट्रैक्शन फंक्शन के अंदर यूज कर लिया। लेकिन फंक्शन जो है एग्जीक्यूट, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आया है। द रीजन इज दैट कि जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर की कोडिंग तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती है जब तक हम इस फंक्शन को कॉल ना करते, ठीक है। तो जब तक ये फंक्शन का नेम कॉल नहीं होगा तब तक जो है ये कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। और उस फंक्शन को हम तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नेम यूज करते हैं फॉलोड बाय द राउंड ब्रैकेट। सो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारे दोनों फंक्शन जब हमें एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का नेम यूज करेंगे। अब इसको किस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे, एज यू नो सबसे पहले हमें क्या करना था, एडिशन परफॉर्म करना था। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एडिशन फंक्शन को कॉल करा। देन उसके बाद हमें क्या करना था, दोबारा से एडिशन परफॉर्म करना है तो हम दोबारा से एडिशन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें क्या करना था, थर्ड स्टेप के अंदर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कॉल कर लेंगे, राइट। उसके बाद हमें दोबारा से एडिशन परफॉर्म करना था तो हम जो है एडिशन फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे। फिर से सब्ट्रैक्शन हमें परफॉर्म करना था तो हम सब्ट्रैक्शन फंक्शन को फिर से कॉल कर लेंगे। और लास्ट में हम क्या प्रिंट करेंगे, फंक्शन कंसेप्ट, राइट। अब नाउ हाउ दिस फंक्शन एग्जीक्यूट, ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, हमें जो है टास्क दिया गया था कि दो बार हमें एडिशन परफॉर्म करना है, एक बार सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो जब भी आपका फंक्शन के थ्रू हम कोडिंग करते हैं तो कभी भी फंक्शन डेफिनेशन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक फंक्शन कॉल नहीं मिलेगा। तो ये किस तरह से काम होगा, जैसे ही इंटरप्रेटर जो है फर्स्ट लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो उसको क्या एनकाउंटर हुआ, गेट कीवर्ड। गेट कीवर्ड मतलब ये क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक इसको फंक्शन कॉल नहीं मिलेगा। तो जितने भी स्टेटमेंट फंक्शन डेफिनेशन के अंदर है वो सारे स्किप हो जाएंगे। ये सारे स्किप हो गए, नेक्स्ट लाइन में फिर से गेट कीवर्ड मिला तो दोबारा से फंक्शन डेफिनेशन एनकाउंटर हुआ और ये दोबारा से तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम फंक्शन कॉल नहीं करेंगे। तो इसके अंदर के सारे स्टेटमेंट फिर से स्किप हो जाएंगे, राइट। अब जैसे ही फंक्शन डेफिनेशन ओवर हो गया आप दोबारा से नेक्स्ट लाइन पे चले गए। अब यहाँ पे क्या मिला, फंक्शन कॉल। जैसे ही फंक्शन कॉल मिलेगा वैसे ही वो कहाँ पे जंप कर जाएगा, जहां पे फंक्शन डेफिनेशन है।
तो यहाँ पे सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेगा, दोनों नंबर का एडिशन परफॉर्म करेगा और प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे ही फंक्शन डेफिनेशन ओवर होगा दोबारा से कर्सर आपका कहाँ चला जाएगा, जहां फंक्शन कॉल हुआ था उसके इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा वन बाय वन। अब दोबारा से एडिशन फंक्शन कॉल हुआ तो एडिशन फंक्शन पे दोबारा से चला गया, दोबारा से चारों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे फंक्शन डेफिनेशन ओवर हुई वैसे ही जो है वापस से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा जहां पे फंक्शन कॉल हुआ था। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो अब ये सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन पे जंप कर जाएगा और इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने सिर्फ कोडिंग एक बार लिखी है और उसको एक फंक्शन के अंदर एनक्लोज कर दिया। सब्ट्रैक्शन की कोडिंग हमने एक बार लिखी और उसके फंक्शन के अंदर एनक्लोज कर दिया। अब हम इन कोडिंग को बार बार यूज कर सकते हैं बाय जस्ट defining their name, that is by just using their function name which is we call as function call. Let's execute this coding. इससे पहले जो है हम दो बार एडिशन है तो यहाँ पे हमने नंबर पास ऑन करा 30 आ गया, फिर हमने नंबर पास ऑन करा 50 आ गया। आप देखोगे अब मैं जो है यहाँ पे तो यहाँ पे अब क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। मैं नंबर फिर प्रोवाइड करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। मैं फिर नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लास्ट में क्या आ गया, फंक्शन कंसेप्ट डिस्प्ले हो गया। सो अब आपको फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जब भी कोई चीज हमें एग्जीक्यूट करना है बार बार, पर वो सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं है, कंटिन्यूअस ऑर्डर में नहीं है, रैंडमली हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उस केस में हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो किसका करेंगे, फंक्शन का करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। आई होप फंक्शन का कंसेप्ट कब और किस लिए यूज होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन डिटेल जो है फंक्शन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। सो फंक्शन हमारा कहाँ पे यूजफुल होता है, व्हेन वी आर डीलिंग विद वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम और उसके अंदर हमारे पास जो है उस प्रोग्राम के अंदर जो है हम एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम सीक्वेंशियली करें तो अगर एक ही काम को हमें जो है अलग अलग बार बार करना है उस पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो हमें वो कोडिंग बार बार लिखनी पड़ती है। लेकिन अगर वही हम एक जो हम टास्क बार बार कर रहे हैं अगर उसको हम जो है एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दे तो हमारी कोडिंग क्या हो गई, हमारी कोडिंग जो है वी divide the large program into a small unit of functions, and every unit of functions are performing their own specific task, right? So हमारी कोडिंग जो है वो क्या हो गई, सिंपलर भी हो गई और हमारा जो है पूरा प्रोग्राम जो है हमारा क्या है, रिड्यूस नंबर ऑफ लाइंस जो है कोडिंग के वो भी रिड्यूस हो गए। सो वी कैन से function can be defined as a set of statements which are enclosed in a single unit to perform a specific task, right? Now how whenever we define a function we need to specify the def keyword followed by the name of the function। और जब हम फंक्शन का नेम डिफाइन करेंगे तो हमें आइडेंटिफायर रूल्स को फॉलो करना है। And to use those set of statement to perform the task we need to call the function definition। उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल यूज करेंगे। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन इज ऑफ थ्री टाइप। वन इज योर बिल्ट इन फंक्शन, अनदर इज योर फंक्शन डिफाइंड इन द मॉड्यूल एंड थर्ड इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम क्लास 12 के अंदर जो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बिल्ट इन फंक्शन एंड फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स हम ऑलरेडी क्लास 12 के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर हम बिल्ट इन फंक्शंस की बात करें तो बिल्ट इन फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस हैं जो हमारे ऑलरेडी पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर प्री डिफाइंड है, लाइक योर इंट फंक्शन, input function, right? Then you have your float function, or we can say your list inbuilt function like append, extend, string inbuilt function like len, then you have upper function, lower function, राइट। सो ये सारे फंक्शन हमारे कौन से हो गए, बिल्ट इन फंक्शंस। देन वी हैव फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स।
आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर जो है रैंडम मॉड्यूल्स डिस्कस किए थे। मॉड्यूल्स इज अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी जहां पे हमारे सारे जिसके अंदर हमारे बहुत सारे फंक्शंस स्टोर होते हैं। एंड टू यूज दोस फंक्शंस हमें क्या करना होता है, हम उनको मॉड्यूल्स के नेम्स मॉड्यूल्स से एक्सेस करते हैं। एंड टू एक्सेस द फंक्शन स्टोर्ड इन अ मॉड्यूल वी यूज द नेम ऑफ द मॉड्यूल followed by the name of the function. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट जो है आपका ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है, बट वो स्टोर किस में है, मैथ मॉड्यूल के अंदर स्टोर है। तो उसको अगर हमें जो है यूज करना है तो हम क्या लिखते हैं, मैथ डॉट एस क्यू आर टी, दैट इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल, डॉट ऑपरेटर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन, राइट। अगर हम रैंडम मॉड्यूल की बात करें तो रैंडम मॉड्यूल के हमने तीन फंक्शन जो है हमने क्लास 11 में डिस्कस किए थे, दैट इज रैंडम फंक्शन, रैंक इंक फंक्शन एंड रैंक रेंज फंक्शन। तो अगर इन फंक्शंस को जो है हमें यूज करना है रैंडम मॉड्यूल से तो हम कैसे यूज करते हैं, रैंडम डॉट रैंक इंक, रैंडम डॉट रैंक रेंज एंड रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन। सो वो हमारे कौन से फंक्शंस होते हैं, दैट इज द फंक्शंस डिफाइंड विद इन द मॉड्यूल्स। नाउ यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमारे कौन से होते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमारे कौन से हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस है जो हमने खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है डिफाइन किया था, जो कि हम डिटेल में करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस, आपको इजीली समझ में आ गया है, then please click on the like button or comment in the comment section so that I come to know that whether you have understood or not. And please subscribe the channel if you have not yet subscribed the channel. Please kindly subscribe my channel, share with your friends, and please click on the bell icon for more for updates of the next video. Thank you so much.